All right. Same old. विपिन जी, आर यू देयर? विपिन हाँ भाई, हाँ आप जी, आगे? हाँ जी, हाँ, तो हमारा टाइम हो गया है, तो शुरू करेंगे। हाँ जी। तो मैं फर्स्ट अनाउंसमेंट कर दूं एक मिनट में। जय जिनेंद्र एवरीवन। आज अपना दूसरा दिन है। विपिन भाई के मुख से प्रभु वीर की वाणी हमको जो सुंदर वो समझ दे रहे, एकदम जैसा कल बताया आपने, विरल भाई ने आपको ब्रेक लगाई है, बहुत ही अच्छा स्लोली कर रहे हैं। आज से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे सबको। और बहुत अच्छा लगा, सब स्टेशन पे आ गए वो बस में बैठने के लिए, सच्ची वाली बस में। भले उसमें एसी नहीं लगा है, उसमें सबको आज बैठना है बराबर। तो आज हम अपना स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे वहां से। आज के जो अपना प्रवचन के स्पॉन्सरर है, वो अपना भरत अंकल फ्रॉम ऑर्लैंडो, भरत भाई शाह एंड जगदीश अंकल एंड सरला आंटी दोषी ફેમિલી આજે લાભ લીધો છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના પરિવારનો. Anyone like to sponsor the lecture? It is only $51 નકરો. Please let me know. We still have a few more days to go. So I will not take more time. Vipin bhai, please go ahead and we can start Mangalacharan and our lecture today. And like yesterday, Vipin bhai said, requested, જેટલા પણ જો જોઈન થયા છે, પ્લીઝ પ્લીઝ ટર્ન ઓન યોર કેમેરા, તો એમને પણ આનંદ થાય અને પ્રવચન કરવાની મજા પણ આવે અને આપણને પણ મજા આવે. તો પ્લીઝ બધા પોતાનો વિડીયો ચાલુ રાખો. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. વિપિનભાઈ, પ્લીઝ ગો હેડ. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सोसाइटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। और कल हमने अपने इस स्वाध्याय सभा का प्रारंभ किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबने श्रवण किया और जो प्रश्न पूछे उससे लगा कि आप सीरियस हैं मामले को लेकर के। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा और आपके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि मार्ग तो हमें पसंद आ रहा है, बात तो ये है कि हम कैसे चल पाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस मार्ग पर चल पाएं, निरंतर चल पाएं, आगे बढ़ पाएं और इस मार्ग का आनंद लेते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आगे चलें। एक सेकंड। आज केतु भाई सबसे ऊपर आ रहे हैं। आज का प्रवचन आपको करना पड़ेगा, ऐसा कैसे आ रहा है आई डोंट नो। या तो यहाँ ठीक है, चलो देखते हैं जो भी होगा। हमें आप दिखाई दे रहे हो अच्छी तरह से? देख रहे हैं बस। हाँ हम हाँ. चलेगा। तो कल हमारी यात्रा यहाँ तक पहुंची थी कि हम सबका लक्ष्य एकदम क्लियर है। हम इसमें भ्रमित नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? मोक्ष। बराबर है, कोई डाउट? क्योंकि एक बार आगे बढ़ गया और फिर आपने कहा एक कप चाय पिला दो, हम नहीं पिलाएंगे।
क्योंकि आप मोक्ष मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं हर कीमत पर चाहिए। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी गाड़ी वॉल्वो है या खटारा है। फिर हम ये नहीं देखेंगे हमारे पैरों में चप्पलें हैं या नहीं हैं। फिर हम ये नहीं देखेंगे सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है। फिर हम ये ध्यान नहीं देंगे मुझे बीमारियां हैं या नहीं हैं। मुझे मोक्ष जाना है, गोल मेरा एकदम स्पष्ट होगा तो फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम मोक्ष को पोस्टपोन कर देंगे, साइड में रख देंगे। पहले शरीर ठीक करो, पहले फैमिली ठीक करो, पहले बिजनेस ठीक करो, पहले लोगों का बिहेव ठीक करो, तो दूसरी दूसरी चीजें प्रायोरिटी हमारी इतनी हो जाएंगी। तो हम मोक्ष का जो हमारा मूल लक्ष्य था वो फिर 24 घंटे में एक आध बार खाली समय मिला तो बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ लिया, इतना सा रह जाएगा। हमें ये तय कर लिया कि हमें मोक्ष चाहिए। हम यदि भगवान की पूजा भी करेंगे, भगवान को स्मरण भी करेंगे, तो उसका भी उद्देश्य यही होगा, हमें मोक्ष चाहिए। हमने जितने भी मांगलिक किए हैं शास्त्रों में, 99% मांगलिक निष्काम है, कुछ कामना नहीं की है, सिर्फ मांगलिक किया है। णमोकार महामंत्र हमने पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ मांगलिक किया। अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, साधुओं को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, हमने इसमें कुछ नहीं मांगा, कुछ डिमांड नहीं की। ऐसे बहुत मांगलिक हैं, सिर्फ पंच परमेष्ठी को या जो मंगल हैं उनको स्मरण किया, हमने उनसे कुछ मांगा नहीं। कभी कहीं मांगना ही पड़ा कि नहीं नहीं, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो उमा स्वामी आचार्य ने जो मंगलाचरण किया था, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। ये मंगलाचरण हम आपने सुना होगा, कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के आप भेदता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को आपने नष्ट कर दिए हैं, और विश्व तत्व के आप ज्ञाता हैं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। वाय तदगुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। बराबर है, ये मैं कल अपनी बात चल चुकी थी। हमें मोक्ष चाहिए, ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, आपको मोक्ष चाहिए। आपको मोक्ष का रास्ता मालूम है, कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बराबर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वह मोक्ष मार्ग है। ये हमको रत्नत्रय जिस दिन उपलब्ध हो जाएंगे उस दिन मैं मार्ग पर चलने लग जाऊंगा। फिर बात आई थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी सम्यक दर्शन सबसे पहले है, सम्यक ज्ञान सबसे पहले है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यदि सम्यक हुआ, प्राप्त हुआ, तो चारित्र भी प्रकट होगा ही होगा। और सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ तो चारित्र भी नहीं हो। बराबर है, क्लियर? तो सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। तो जिन आचार्य ने हमें मोक्ष मार्ग का पता बताया था, उन्हीं आचार्य से हमने कहा कि महाराज सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा, वो तो बताओ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? दो एड्रेस हो गए आपके पास, एक मोक्ष मार्ग, मोक्ष के लिए, और मोक्ष मार्ग पर एंट्री लेने के लिए। मोक्ष मार्ग में प्रवेश कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कब होगा? जब तत्वार्थों का श्रद्धान होगा। डाउट? जहां आपको लगे गड़बड़ हो रही है हम रुक जाएंगे। भाई तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं होगा तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो चारित्र नहीं होगा। जब रत्नत्रय नहीं होगा तो भूल जाओ मोक्ष, क्योंकि यदि आप मोक्ष मार्ग पर नहीं हैं तो आप मोक्ष कैसे जाएंगे? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे होगा? एड्रेस है आपके पास,
एड्रेस होगा मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा, एड्रेस नहीं होगा मैं बात नहीं करूंगा। आपके पास पता संभाल के रखो। आप किसी से अब मार्ग मत पूछना। बोले मार्ग तो मुझे पता है, क्या पूछना? मैं मार्ग पर चल नहीं पा रहा हूं। अब आपसे किसी से ये मत पूछना सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, ये तो हमको पता है क्या है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। शब्द कठिन तो नहीं है, हो तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एड्रेस कितना ही टिपिकल हो, हमको रखना पड़ता है। जब आप अमेरिका आए होंगे आपको एक एक शहर का नाम अटपटा लग रहा होगा, लेकिन धीरे 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 काम पड़ता है तो हमको याद रखने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हमें जहां जाना है याद रखना पड़ेगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अभी तत्वार्थ क्या है, किसी को आइडिया है तत्वार्थ क्या है? जिसका श्रद्धान हमें करना है, जिसका भरोसा हमें करना है, ये तो श्रद्धान है। ये श्रद्धान का जो आप बता रहे हैं, वो श्रद्धान का मतलब, श्रद्धान माने जैसा है वैसा मानना, जैसा है वैसा भरोसा करना, जैसा है वैसा प्रतीति करना, ये श्रद्धान है। जैसे हमको कई चीजें हमें पता है लेकिन हम मानते नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो लगता है हम सही सही बात है, सही बात है, सही बात है। लेकिन जब प्रयोग करने जाते हैं तो पता चलता है नहीं यार, मुझे भरोसा है कि नहीं है। ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं, अनेक सिद्धांत हो सकते हैं। यहाँ पर मूलभूत तत्वार्थों की करेंगे, लेकिन पहले बात कर रहे हैं कि हमको भरोसा मतलब क्या होता है, विश्वास माने क्या, प्रतीति माने क्या। जैसे पूरे विश्व में कर्म शब्द की चर्चा बहुत चलती है। जो भी आस्तिक दर्शन है, सात्विक दर्शन है, वहां ये कर्म शब्द बहुत आएगा। लास्ट ईयर अपन ने भी इस पर खूब चर्चा की थी। तो चर्चा में जब हमने कर्मों की चर्चा की थी कि कर्म होते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, वो सारी चीजें आपने सुनी। मुद्दा यह है कि जैसी व्यवस्था कर्मों की बताई गई थी वैसा आपको विश्वास है कि नहीं है। अगर वैसा विश्वास है तो श्रद्धान आपका सम्यक, और वैसा विश्वास नहीं है तो श्रद्धान आपका मिथ्या। क्योंकि हमने जो अभी अपन ने पढ़ना शुरू किया है, टाइटल है अपना जैन अध्यात्म, बराबर है ना? हमारा लक्ष्य, हमारा मार्ग। तो उस पर चलने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। कैसा टेस्ट लेना पड़ेगा? देखो, आप लोग कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पक्का? मतलब क्या है कर्म सिद्धांत का? विश्वास रखते हैं, इट मीन्स जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा भोगना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल भोगना पड़ेगा। कर्म का मतलब क्या है? कर्म जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में व्हाट इज कर्म? पुद्गल, पुद्गल के पार्टिकल। कर्म जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एक्टिविटी है। जहां कर्म की बात करते हैं एक्टिविटी है, कर्म किए जा, कर्म किए जा, काम किए जाए, काम को कर्म बोलते हैं। जैन दर्शन कर्म किसको बोलता है? जैन दर्शन का कर्म शब्द से अर्थ क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये योग है। कर्म क्या है? कर्म शब्द का अर्थ कोई बोलेगा? કર્મ શબ્દ કર્મ પોતે તો પુદ્ગલ છે. પાર્ટિકલ જે છે चलो जो जो योग से जो कर्म जो पुद्गल को हम ग्रहण करते हैं और उस पुद्गल को जब बनता है तो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो पुद्गल के परमाणु रूप जो कर्म है वो हाँ हाँ। आत्मा के साथ बंधता है, हम उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। और कोई? कषाय और योग। ठीक है।
देखो, मैं आपको बात करता हूं। जैन दर्शन के कर्म को समझना हो तो ऐसे समझना चाहिए, जैन दर्शन में कर्म 3 टाइप का है। कर्म 3 टाइप का है। द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो अभी जो योग से जो आ रहा था वो द्रव्य कर्म था। द्रव्य कर्म माने फिजिकल कर्म। उनके नाम है शास्त्रों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। ये 8 कर्मों के नाम आपने सुने होंगे। इनमें से 4 को घातिया बोलते हैं और 4 को अघातिया बोलते हैं, बराबर। तो ये कर्म है। ये कौन से कर्म है? ये द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण, दर्शन, इनविजिबल है ये, इंद्रियों से नजर नहीं आते हैं, बराबर है, द्रव्य कर्म। भाव कर्म, आत्मा में यानी मेरे अंदर विकार, जो विकार उत्पन्न हुआ है उसका नाम है भाव कर्म। वो क्रोध रूप हो सकता है, मान रूप हो सकता है, मायाचारी रूप हो सकता है, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, कोई सा भी परिणाम हो सकता है। उन परिणामों को कहा है भाव कर्म। तीसरा, नो कर्म। शरीर आदि संयोगों को नो कर्म कहते हैं। शरीर, माता पिता, परिवार, मित्र, सोना चांदी, जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, उस सबको नो कर्म कहते हैं, बराबर। नो कर्म, एनो, ना के ऊपर ऐसा सीधा, नो कर्म। 9 नहीं, 9 नहीं है। नो नो हाँ, नो कर्म। नो कर्म संस्कृत वर्ड है और नो कर्म का अर्थ होता है थोड़े कर्म, अल्प कर्म, ईसत कर्म। जैसे कषायों में 2 भेद हैं, आपको यदि पता हो, कषाय और नो कषाय। कषाय और नो कषाय, कषाय के 4 भेद हैं और नो कषाय के 9 भेद हैं। नव अलग है, नो अलग है, थोड़ी कषाय की। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय है और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये जो है ये नो कषाय है, यानी अल्प कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ होने पर ही एक बार काम करेगी, ये नहीं रहेंगे तो वो भी कम हो जाएगी। अब इस पूरे पिक्चर में आपके पास 3 कर्म हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कितने कर्म हो गए? 3 ज्यादा तो नहीं हो गए? वजन तो नहीं बढ़ रहा है सर पे ऐसे? भार तो नहीं लग रहा है? क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये, इनमें वजन नहीं है, छोटे छोटे परमाणु है ये। नहीं नहीं, वो नो कषाय। अगेन, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, पुद्गल के छोटे 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 परमाणु जो मेरे पास आके बैठते हैं और समय समय पर फल देते हैं। सेंसर जो यहाँ लगे हुए हैं, और जैसा परिणाम होता है वैसा बंद होता है, फिर उदय में आता है। द्रव्य कर्म। भाव कर्म माने आत्मा में होने वाला विकार, आत्मा में जो चिद विकार है वो भाव कर्म। नो कर्म माने संयोग, शरीर आदि समस्त पर पदार्थों को क्या कहते हैं? नो कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये जो कर्मों का जो मैनेजमेंट है जैन दर्शन के अंदर, इसको बहुत गहराई से समझना और स्वीकार करना। पहले तो कर्मों की व्यवस्था जिस व्यक्ति को स्वीकार है, जिसको भी कर्मों की व्यवस्था स्वीकार है, वो बहुत टेंशन फ्री रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्भर रहता है, निशंकित रहता है। कर्मों की व्यवस्था जैसे स्वीकार है। कर्मों की व्यवस्था जैसे स्वीकार नहीं है, वो भयभीत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, उसे एंजाइटी होती है, उसे डिप्रेशन होता है, उसे तनाव होता है, स्ट्रेस होता है उसको, क्योंकि ये व्यवस्था व्यवस्थित है कर्मों की। कर्मों की व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जो भी व्यवस्था आप स्वीकार करोगे वो बहुत अव्यवस्थित है, वो आपको घबराहट पैदा करने वाली है। कर्मों की व्यवस्था निश्चिंत रखने वाली है। जैसे धरती पर पहले जो कुछ भी नियम कानून बनाए जाते थे उनको कौन मैनेज करता था? लोग मैनेज करते थे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा कर देते थे, रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते थे,
एयरपोर्ट पे, जहां जहां लोग खड़े थे, और वो उसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन उसमें पता है क्या हो रहा था? गड़बड़ हो रही थी। कहीं करप्शन हो रहा था, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं रिश्वत ली जा रही थी, कहीं रिलेशन निभाए जा रहे थे। हाँ, जाओ जाओ, कुछ नहीं है। मैं सिग्नल से निकला, हेलमेट नहीं लगा था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज 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 छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं मान रहा है तो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मान रहा है तो किसी से बात करा रहा हूँ, भैया छोड़ दो छोड़ दो इस तरह से गड़बड़ चल रही थी। अभी क्या किया, कैमरे लगा दिए। अब जैसे ही मैं कैमरे के नीचे से निकला तो फोटो खींच ली। तो अब मैं हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हो सकता कैमरे के सामने, डिलीट कर दे डिलीट कर दे डिलीट कर दे। आप समझे? अब मैं कैमरे को रिश्वत नहीं दे सकता, अब मैं कैमरे को अगरबत्ती नहीं लगा सकता, कैमरे की आरती ओम जय कैमरा देवा, मेरा टिकट कैंसिल करा देवा, आप नहीं गा सकते। क्यों? भाई वो पुद्गल है, वो जड़ है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ नहीं, अब तो चुपचाप फाइन दो, और आगे से जब भी यहां से निकलो ध्यान रखो। तो दो व्यवस्थाएं आपके सामने है, एक व्यक्ति व्यवस्था और एक वस्तु व्यवस्था, जैसे कैमरे की व्यवस्था है। आपको कौन सी पसंद है? जो आपको पसंद होगी वो हम लागू कर देंगे, और फिर हम देख लेंगे इससे हमें लाभ है कि हानि है। बोलो जी। इसमें एडवांटेज होगा वो। हाँ, देखो आपको किसमें एडवांटेज है, आपको फायदा किसमें है, आप विचार कर लो। तो दोनों चाहिए। हाँ? दोनों चाहिए, परेशान हो जाओगे आप। ट्रैफिक पे जगह जगह पुलिस वाले खड़े करें, वो ज्यादा बेटर है कि पुलिस वालों को खड़े करने की बजाय धूप में, गर्मी में, सर्दी में बेचारा खड़ा रहता है, कैमरे लगा दो और रूम में जाके बैठो आराम से, वहां देखते रहो। तो कैमरे की व्यवस्था जो है वो ज्यादा सटीक, व्यवस्थित, निष्पक्ष है, या व्यक्ति की व्यवस्था ज्यादा सटीक, निष्पक्ष है? कैमरे की व्यवस्था निष्पक्ष है ना? एक्सेप्टेड है आपको कैमरे की व्यवस्था? अच्छी जी। व्यवस्था है, न्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो यही तो कह रहे हैं जैन दर्शन में कि विश्व के चप्पे चप्पे पर कर्मों के कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हें ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझने की जरूरत है। नहीं, आपको सिर्फ सिस्टम समझने की जरूरत है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम समझो, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। इन सबके जवाब क्या है भाई साहब? यहां सर्वत्र कर्म का सिस्टम चल रहा है। आप ऐसे प्रश्न ही उत्पन्न मत करो। हो गए हैं तो सुन लो, किसी और के कारण या अकारण आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपने कर्म सिद्धांत सच में मान लिया तो आपका ब्रेन जो है ना, दिमाग, कंप्लेंट लेस हो जाएगा। आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, आप शिकायत नहीं कर सकते हो, और जिसका दिमाग शिकायत रहित हो वो धरती का पवित्र मन है। तो हम तो बहुत इजीली मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे, हम सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धान कर पाएंगे। पहले हम ये मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? कि हमें स्वीकार है कि नहीं है जो कुछ भी हो रहा है इस विश्व में, जितने भी जीव हैं उनके साथ, बोलो उसे कौन कर रहा है? अभी धरती बहुत बड़ी है, जिन लोगों तक कर्म सिद्धांत की सच्चाइयां पहुंच गई हैं उनका मनस्थिति अलग है, जिन तक ये सच्चाइयां नहीं पहुंची हैं उनकी मनस्थिति अलग है। कितने ही लोग आसमान के ऊपर एक कोई परम सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है भैया वहां से हो रहा है। भूकंप क्यों आया? ऊपर वाले ने। पानी क्यों बरसा? ऊपर वाले ने। फसल क्यों हुई? ऊपर वाले ने। नहीं हुई? ऊपर वाले ने। सब कुछ ऊपर वाले का। जैन दर्शन क्या कहता है? ऊपर वाले का, इसमें कोई हाथ नहीं है। किसका है फिर? अपना, खुद का। शास्त्रीय शब्द है स्वकीय कर्मोदय। क्या है? स्वकीय कर्मोदय। क्या है? स्वकीय कर्मोदय। स्वकीय माने अपने किए हुए, ये महत्वपूर्ण है, अपने किए हुए। भाषा कर्मों की है,
लेकिन इसका भाव समझना, हम बोलेंगे जरूर कि कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों ने, सच बात है कर्मों ने नहीं, स्वकीय कर्मों ने। मतलब ये है कि समझो मैंने कोई गड़बड़ की यहां और पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया, तो अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे बातों में आएगा पुलिस ने जेल में डाल दिया। सच्चाई क्या है? पुलिस ने जेल में डाला है या मेरे अपराधों ने जेल में डाला है? तो पुलिस वाले को क्यों बदनाम करते हो? व्यवस्था का पार्ट है। व्यवस्था में ऐसा लगेगा कि पुलिस वाले ने मुझे जेल के अंदर डाल दिया है। सच्चाई यह है कि पुलिस वाले ने आपको जेल के अंदर नहीं डाला है। किसने डाला है? मेरे अपराधों ने। तो ऐसे ही भाषा हम ऐसी बोलेंगे कि कर्म ने किया है, कर्म ने किया है, कर्म ने किया है। लेकिन कर्म तो मैनेजमेंट कर रहा है, कर्म तो व्यवस्था बना रहा है, कर्म तो पुलिस वाले की जगह है। इसलिए कर्म से नाराज नहीं होना है, कर्म से द्वेष नहीं रखना है। समझदार लोग सिक्योरिटी गार्ड से बहस नहीं करते हैं। उसने बोला ना, तो आप उससे बहस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो तो मैनेजमेंट कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है। आपको अगर उससे कुछ करवाना होगा तो आप बॉस को फोन लगाओगे, बॉस सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाएगा, फिर काम होगा। और डायरेक्ट आपने हाथापाई की तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कौन सा? कि मेरे साथ वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे एक्सेप्टेड है, उसमें कोई मुझे शिकायत नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है शिकायत? क्यों नहीं करनी है साहब? किससे करूं? मेरा ही करा धरा है, मैं ही अपने परिणामों का फल भोग रहा हूं, मैं शिकायत किससे करूं? और मैं तो जैन पुराणों के सबसे बड़े उदाहरण देकर आगे बढ़ जाता हूं। क्या आपको मालूम है इस धरती पर सबसे पहले तीर्थंकर कौन से हुए थे? वो साहब आदिनाथ भगवान सबसे पहले तीर्थंकर हैं। उनके पिताजी कौन थे? बोले कुलकर थे। उनका बेटा कौन था? चक्रवर्ती था। समझना इस बात को, पिताजी कुलकर हैं, बेटा चक्रवर्ती है, खुद तीर्थंकर हैं, फिर भी 6-6 महीने भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप कंप्लेंट किससे करोगे? तीर्थंकरों को, जिनके जन्म होने से पहले देवता आ रहे थे रत्न बरसाने के लिए, जन्म होने पर पांडुशिला में लेके जा रहे थे। तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं मैं। सोचो, हमको थोड़ी सी अव्यवस्थाएं सामने दिखती हैं, हमारा पारा चढ़ जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमें किसी ने भोजन पे आमंत्रण किया हो, आधा घंटा लेट हो जाए, क्यों बुलाया था जब है नहीं, व्यवस्था करो, लेट हो। अरे भाई साहब, यहाँ तीर्थंकरों के साथ 6-6 महीने तक ऐसा हो रहा है। वो आहार के लिए निकलते हैं, आहार नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हु आर यू? आप क्यों नेतागिरी बता रहे हो? यहाँ तीर्थंकरों के जीव को भी उदय को सहजता से स्वीकारना पड़ता है। हमारी फाइट क्या हो रही है? हम सहजता से नहीं स्वीकार करते हैं। हम उससे नहीं, ऐसा मेरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिका। अरे यार, तीर्थंकर की बात कर रहे हैं हम, तुम कौन है यार? मुझे बीमारी कैसे हो सकती है? मुझे रोग कैसे हो सकते हैं? मेरे घर में पैसे का लॉस कैसे हो सकता है? मेरे मेरे घर में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? कुछ भी समस्या, उसका समाधान क्या है? आंसर क्या है उसका? स्वकीय कर्मोदय। बराबर है। अच्छी व्यवस्था है, आनंद आएगा इस व्यवस्था में। भयानक से भयानक परिस्थितियां भी बन जाएं तो भी कोई शिकायत है आपको? बोलो। नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। इसका मतलब सम्यक दर्शन। नहीं हम कैसे विश्वास करें, हम कैसे भरोसा करें जिन दर्शन पर, जैन दर्शन पर, कर्म सिद्धांत पर, कि मेरा ही उदय है, मेरा ही उदय है। आप जितने भी तीर्थंकर हुए, जिनके ऊपर भी उपसर्ग हुए, जितने मुनराज हुए जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, आप बोलो यशोद और मुनराज को राजा सैनिक ने गले में सर्प डाल दिया। अब हम महाराज से पूछ, महाराज आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रही?
तो महाराज क्या बोल रहे मालूम है शशिकांत जी? महाराज कह रहे मेरा ही कर्म का उदय है, स्वकीय कर्मोदय, इसमें राजा श्रेणिक की कोई गलती नहीं है। मेरा उदय नहीं होता तो राजा श्रेणिक तिनका नहीं फेंक पाता। ख्याल में आ रहा है? कोई दुर्वचन कह रहा है, मेरा ही उदय है। कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, मेरा ही उदय है। नो शिकायत। जैन दर्शन में कंप्लेंट जोन नहीं होता है, शिकायत विभाग नहीं होता है। किसी भी समोसरण में ऐसा नहीं था आज ये आइए आइए बोले साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या आपकी प्रॉब्लम ही नहीं सुनी जाती है यहाँ। क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों नहीं सुनी जाती प्रॉब्लम? क्योंकि सब सिस्टमेटिक चल रहा है, गड़बड़ियों की संभावना नहीं। जैसा कर्म आपने बांधा है वैसा कर्म उदय में आता है, उसे आप सहजता से स्वीकार कर लेना। अगर ये बात आपके गले उतर गई तो फिर समस्याएं खत्म हो गई। समस्याएं खत्म हो गई माने जीवन आनंदित। फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं ये मिसबिहेव क्यों करता है, मैंने कभी किया होगा। इसने मेरा धन क्यों छीन लिया है, मैंने कभी छीना होगा। मतलब कोई ना कोई तो कारण है उसका। तो कर्म सिद्धांत आपको रिलैक्स मोड पे ले आता है। ये फर्स्ट स्टेप है जैन दर्शन में प्रवेश का। कर्म सिद्धांत यदि आप स्वीकार करोगे तो आप तंत्र मंत्र आस्तु वास्तु ज्योतिष देवी देवता कहीं परेशान नहीं होगे। क्यों? आप बोलो। रामचंद्र जी के जीवन में प्रॉब्लम आई थी। रामचंद्र जी के जीवन में प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? कि एक दिन पहले राज्य दिया जा रहा था, फिर राज्य छीन लिया। बताओ उन्होंने क्या किया? कुछ तो किया होगा। उपाय बताओ, क्या उपाय किया उन्होंने? अच्छा, प्रॉब्लम ही क्यों आई थी उनको मालूम है आपको? दशरथ राजा के पास गया। हाँ, क्यों आई थी प्रॉब्लम? क्यों आई थी उनको? नहीं मालूम प्रॉब्लम क्यों आई थी? कुछ तो कारण होगा। हाँ बताओ ना, कारण बताओ ना फिर। अरे बताओ ना। हाँ ये अभी अभी तो बताया है। स्वकीय 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 कारण असली का, अरे असली कारण तो इतना सा है। साथ में सीता जी को निकाल दिया। तो बोलो सीता जी क्या बोल रही थी? हाउ डेयर यू, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आप सम्यक दृष्टियों के मन को पढ़ना सीख जाएंगे, आपको राह मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। रामचंद्र जी को क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला? अब जितने तरह से लोगों से पूछोगे उतने तरह जवाब आ जाएंगे। कोई कह देगा वैसा उन्होंने घर अपना जो बनाया था ना वैसा वास्तु से नहीं बनाया होगा। सही डायरेक्शन में घर बनाते तो नहीं निकलना पड़ता। किसकी बात कर रहे हो? रामचंद्र जी की। हम जितना जानते हैं उससे कई गुना उस काल के लोग जानते थे। हमारे पास तो वो जानकारियां नॉलेज ही खत्म हो गई है। आप जितने बातें कहोगे सब फेल हो जाएंगी। सिर्फ एक स्वकीय कर्तव्य है। श्री कृष्ण तीन खंड के अधिपति, तीन खंड के अधिपति। आप किसी भी महापुरुष का नाम लो, हम आपको एक ही बात कहेंगे, इस महापुरुष के जीवन में प्रॉब्लम आई थी, इस महापुरुष ने क्या उपाय किया, बोलो। आप पढ़ो, पूरा रामायण पढ़ लो, पूरे रामचरित अपना पद्म पुराण पढ़ लो, जैन रामायण पढ़ लो, आप देखो उसमें रामचंद्र जी ने क्या किया था। किस किस तंत्र मंत्र की साधना की थी, किस 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 अंधविश्वास का, किस आडंबर के पड़े थे, क्या किया था उन्होंने? सहज स्वीकार। क्योंकि जब आप सहज स्वीकार कर लेते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहता है तो नए कर्म नहीं आते हैं। तो इस पर अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसको ज्यादा हो तो लास्ट ईयर के प्रवचन फिर से सुन लेना। है ना, यही इसी सेंटर में लिए थे। वापस सब मोक्ष जाना है। हाँ चलो 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 चलो। एड्रेस है? हाँ है। बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन। क्या होगा सबसे पहले? सम्यक दर्शन। बहुत अच्छी बात है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे वाह, आपको तो पता है कि तत्वार्थों के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। कोई डाउट, कोई मतभेद हो तो व्यक्त कर लेना कि नहीं साहब हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में तो तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, कुछ और सम्यक दर्शन है। यदि आपने कहीं कुछ भी पढ़ा हो, किसी भी शास्त्र में पढ़ा हो, आप प्रस्तुत करना, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन उमा स्वामी आचार्य तत्वा सूत्र में दे रहे हैं। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दो शब्द हैं इसमें।
तत्व और अर्थ, एकदम बैठ जाएगा आप इसको। दो शब्द कौन कौन से हैं? तत्व और अर्थ। पहला शब्द कौन सा है? तत्व। दूसरा शब्द कौन सा है? अर्थ। पहला शब्द कौन सा है? तत्व। दूसरा शब्द कौन सा है? अर्थ। अगर आपने तत्व अर्थ, तत्व प्लस अर्थ माने तत्वार्थ, तत्वार्थ का श्रद्धान कर लिया तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। करना है कि नहीं करना है सम्यक दर्शन? और कोई रास्ता है नहीं भाई साहब। इस संसार से बचने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन है, एकमात्र। कैसे होगा वो सम्यक दर्शन? क्या उपाय है? सम्यक दर्शन का एड्रेस बोलो। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर है ना? किसी को कुछ ऐसा लगे तो गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हो। तत्वार्थों का श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन हो। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है ना, सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है मालूम है आपको? सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ आत्मा भी है और यहाँ शरीर भी है। तो सम्यक दर्शन शरीर में हो रहा है कि आत्मा में हो रहा है? अच्छा, आत्मा में अनंत गुण हैं, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है। किस गुण में हो रहा है? हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर से, सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में। आत्मा में अनंत गुण हैं। जैसे इसमें मोबाइल में अनेक गुण हैं। फोटो खींचने का भी गुण है, आवाज रिकॉर्ड करने का भी गुण है, यहां से वहां तक आवाज पहुंचाने का भी गुण है, वीडियो कॉल करने का भी गुण है। ऐसे अलग अलग क्वालिटी है ना, इसमें अलग अलग क्वालिटी है। तो अच्छी फोटो कैसे आएगी? माइक से नहीं, अच्छी फोटो माइक से नहीं आएगी। अच्छी फोटो कैमरे से आएगी। अच्छी आवाज किससे आएगी? कैमरे से, स्क्रीन से, एल्युमिनियम का जो साइड पट्टी दिया उससे, अंदर मदरबोर्ड से। नहीं, आवाज के लिए माइक से आएगी। तो हर एक फीचर्स अपना काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही इस आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत। उनमें से कुछ मैं बोलता हूं। एक श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। तो सम्यक दर्शन जो होगा वो किस गुण में होगा? श्रद्धान में होगा। बहुत बढ़िया, वो श्रद्धान में होगा। सम्यक ज्ञान किस में होगा? ज्ञान गुण में होगा। चारित्र किस में होगा? चारित्र गुण में होगा। अच्छा, अभी आप लोगों के पास श्रद्धा गुण है कि नहीं है? ज्ञान गुण है कि नहीं है? चारित्र गुण है कि नहीं है? तो आपके पास श्रद्धा ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? है? हाँ? पूरा नहीं है, क्षयोपम है। कहाँ सुना ये शब्द? भैया आप लोगों के पास श्रद्धा ज्ञान और चारित्र ये गुण है क्या? विरल भाई आपके पास है? श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। क्योंकि ये नहीं होगा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की यात्रा अधूरी रह जाएगी। रॉ मटेरियल है उसका ये, ज्ञान दर्शन चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। अच्छा, अभी आपके पास जो श्रद्धान है वो सम्यक है कि मिथ्या है? ज्ञान जो आपके पास है वो सम्यक है क्या मिथ्या है? चारित्र जो हमारे पास है वो सम्यक है क्या मिथ्या है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धान की। किसकी बात कर रहे थे? श्रद्धान की। श्रद्धान किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। बराबर है ना? श्रद्धान सम्यक कब होगा? तत्वार्थों का श्रद्धान होने पर। सम्यक दृष्टि कब बनेंगे? जब तत्वार्थों का श्रद्धान होगा। सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्वार्थों का श्रद्धान करना पड़ेगा। किसका श्रद्धान करना पड़ेगा? तत्वार्थ। अब मैं थोड़ी देर तत्वार्थ पर बोलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या होगा। तत्व प्लस अर्थ। अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने चीज, अर्थ माने जिसकी बात कर रहे हैं। तत्व माने उसका भाव। तस्य भावः तत्वम, ऐसा संस्कृत की व्युत्पत्ति है। तस्य भावः तत्वम, बराबर है? तो तत्व माने उसका भाव,
किसका? अर्थ का। तो अर्थ और तत्व दोनों मिल जाएंगे तत्वार्थ। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उष्णता होता ना, उष्णता माने गर्माहट, ये क्या है? तत्व। ये क्या है? स्वभाव, नेचर। किसका? अग्नि। अग्नि नाम के अर्थ का। मतलब अग्नि एक अर्थ है, अग्नि एक वस्तु है, अग्नि एक पदार्थ है। उसका भाव क्या है? ठंडा ठंडा। अग्नि का भाव क्या है? ठंडा ठंडा। हाँ, अब आप सम्यक श्रद्धान है। अगर आप हाँ बोलते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण, गर्म। तो अग्नि का जो गर्म स्वभाव है, वो जो उष्णता है, वो अग्नि का क्या है? तत्व। और वो तत्व कहाँ रहता है? अग्नि में। तो अग्नि क्या है? अर्थ। दो चीजें हो गई ना, तत्व अर्थ। तत्व माने भाव, तत्व माने स्वभाव, तत्व माने नेचर, तत्व माने अंदर पाए जाने वाले उसके गुण धर्म। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ। तत्वार्थ माने भाव और पदार्थ। तो अग्नि और उष्णता में तत्व कौन है और अर्थ कौन है? अग्नि क्या है? अग्नि कौन है? अर्थ। 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 उष्णता क्या है? तत्व। तत्व। बहुत बढ़िया। अच्छा, पानी और शीतलता में पानी क्या है? अर्थ। पानी क्या है? अर्थ। पानी क्या है? अर्थ। शीतलता क्या है? गुण। तत्व। शीतलता क्या है? तत्व। शीतलता क्या है? तत्व। तो आपको अनेक विषयों का तत्वाश्रद्धान है, अनेक विषयों का। क्योंकि आपको ऐसा तत्वाश्रद्धान ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मिठास है ना, मिठास, ये तत्व है। कहाँ मिलता है ये? शक्कर में, शक्कर के नाम के पदार्थ में। तो आपको जब तत्व चाहिए होता है, मिठास चाहिए होती है, तो आप कहाँ जाते हो? नमक के पास, शक्कर के पास। क्योंकि मिठास कहाँ मिलेगी? शक्कर में। उष्णता कहाँ मिलेगी? अग्नि में। शीतलता कहाँ मिलेगी? पानी में। अच्छा, अब सुख चाहिए, सुख क्या चाहिए? सुख क्या चाहिए? सुख। तो सुख कहाँ मिलेगा? बड़ी टीवी में। सुख कहाँ मिलेगा? बड़ी गाड़ी में। सुख कहाँ मिलेगा? बड़े बंगले में। सुख कहाँ मिलेगा? एक आइलैंड खरीद लेंगे तो हमको। सुख कहाँ मिलेगा? चार्टेड प्लेन खुद का हो जाएगा। तो सुख नाम का तत्व ढूंढ रहा है ना, तो सुख नाम का तत्व कहाँ मिलेगा? जीव नाम के पदार्थ में। तत्वाश्रद्धान का मतलब समझे? जो वस्तु जैसी है वैसा श्रद्धान, जो वस्तु जैसी है वैसा भरोसा, जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीति, और प्रतीति भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं कि एक आया तो हाँ हाँ हाँ, दूसरा आया नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। श्रद्धान माने श्रद्धान। बोलो, अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है? ठंडी होती है कि गर्म होती है? कितने %? अब कोई और आके आपसे कहे कि अग्नि को ठंडी मान लो, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मानो ब्रह्मा जी स्वयं आ जाएं और वे आपसे कहें कि अग्नि ठंडी होती है, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? महावीर खुद कहें कि अग्नि ठंडी होती है, मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं अग्नि के मामले में सम्यक दृष्टि हूं। अग्नि के मामले में मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरा श्रद्धांत सम्यक है। क्यों भैया श्रद्धांत सम्यक क्यों है? मैंने छू कर देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने फील किया है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। अग्नि में उष्णता है, अग्नि गर्म है, ये श्रद्धान मुझे सुबह रहता है कि दोपहर को रहता है कि शाम को रहता है? संडे को रहता है कि मंडे को रहता है कि ट्यूसडे का रहता है? खाना खाते समय रहता है कि सोते समय रहता है? अग्नि गर्म है, ये श्रद्धान लगातार रहता है। आहा, ऐसे सम्यक दृष्टियों को मेरे अंदर सुख है, ये प्रतीति 24 घंटे रहती है।
आप जैसे ही वहां पहुंचोगे तो आपको फील होगा कि सम्यक दृष्टि विषम से विषम हालातों में भी इतने हैप्पी कैसे रह लेते हैं। क्योंकि हमने हैप्पीनेस का तत्व, जो हैप्पीनेस नाम का जो तत्व है, वो कहाँ ढूंढा? परिस्थितियों में। वो कहाँ ढूंढा? लोगों के व्यवहार में। वो कहाँ खोजा? जगत में। भटकता रहेगा मृग तृष्णा की तरह। मुझे सुखी होना है, मैं कहाँ गया? मैं कहाँ गया? किसकी शरण में गया सुखी होने के लिए? दारू के ठेके की शरण में। साहब 2 बोतल दे दो, सुखी हो जाऊंगा। सुखी होगा कि नहीं होगा? क्यों? वहां सुख हो तो सुखी होगा ना भाई। वहां सुख है ही नहीं तो तू सुखी कैसे हो सकता है? सुख नाम का तत्व जहां होगा वहीं से तो तुझे सुख मिलेगा। सुख नाम का तत्व जिनके पास होगा वही तो तुझे सुखी कर सकते हैं। मंगलमय मंगल करण, जो स्वयं मंगलमय होंगे वे आपको मंगल करण करेंगे। शक्कर में से मिठास आएगी कि नमक में से मिठास आएगी? क्यों? आहा। सम्यक दर्शन करना है। हाँ, कैसे होगा? कुछ आइडिया है आपको? कैसे होगा सम्यक दर्शन? के तत्वार्थों के श्रद्धान करने से होगा। क्या करने से होगा? तत्वार्थों के श्रद्धान करने से होगा। क्या? सम्यक दर्शन। किसका श्रद्धान करने से? तत्वार्थों के। तो अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रभु तत्वार्थ और बता दो। तो हम उन पर श्रद्धान कर लेंगे, तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो आचार्य ने तत्वार्थ बताए। जीवा जीवाश्रव, बंध संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। इस सूत्र हैं तत्वा सूत्र के। पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया है शुरू के 5-7 सूत्रों में। बाकी तो फिर विस्तार किया है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? तत्वा श्रद्धान से। तत्वार्थ क्या है? 7। तत्वार्थ क्या है? 7। कितने हैं तत्वार्थ? 7। कौन कौन से? जीव। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करना। पहला लिखो, जीव। काम आएगा, क्योंकि हमको सम्यक दृष्टि बनना है। और ये क्लियर है कि तत्वार्थ श्रद्धान से बन पाएंगे। अब तत्वार्थ पता होंगे तो हम श्रद्धान करेंगे ना। अग्नि का हमको पता है तो हमने अग्नि का श्रद्धान कर लिया। पानी को हमको पता है, हमने पानी का श्रद्धान कर लिया। कर्मों की आपने बताया तो कर्मों का श्रद्धान कर लिया। अब तत्वार्थ हमें बताओ तो हम तत्वार्थों का श्रद्धान कर लेंगे। तो सुनो तत्वार्थ। पहले नंबर का तत्वार्थ जीव। 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 दूसरे नंबर का तत्वार्थ अजीव। दूसरे नंबर का तत्वार्थ अजीब। दूसरे नंबर का तत्वार्थ अजीब। तीसरे नंबर का तत्वार्थ आश्रव। तीसरे नंबर का तत्वार्थ आश्रव। तीसरे नंबर का तत्वार्थ आश्रव। चौथे नंबर का तत्वार्थ बंध। चौथे नंबर का तत्वार्थ बंध। चौथे नंबर का तत्वार्थ हाँ आएगा, आएगा, समर भी आएगा। अभी तो आश्रव के बाद बंद होगा ना। आश्रव, आश्रव हुआ। आश्रव के बाद बंध। बंध के बाद संवर। संवर। संवर कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। ये तत्वा सूत्र का क्रम है। समय सार का क्रम अलग है। हाँ ये तत्वा सूत्र का क्रम है। संवर। संवर के बाद क्या है? निर्जरा। संवर के बाद क्या है? निर्जरा। संवर के बाद क्या है? निर्जरा। निर्जरा के बाद क्या है? मोक्ष। निर्जरा के बाद क्या है? मोक्ष। निर्जरा के बाद क्या है? मोक्ष। अच्छा, मोक्ष के बाद क्या है? अब तो मंजिल पर आ गए। मंजिल पर पहुंच गए ना। अब तो डेस्टिनेशन फिर तो अनाउंस हो गया कि आपका डेस्टिनेशन आ चुका है। लेफ्ट साइड देखो आप, मोक्ष। अच्छा, मोक्ष मिल गया फिर तो सारा काम हो गया। तो ये 7 तत्वार्थ हैं। इन 7 तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इन 7 तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। श्रद्धान मने ये तत्वार्थ जैसे हैं वैसे मानना।
इसका नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या दर्शन में क्या होता है, मिक्स कर देते हैं, जैसे हैं वैसे नहीं मानते। हाँ जी। हाँ। क्यों बोला तत्व नहीं बोलते? हम्म, एक एक हाँ हाँ। अच्छा क्लियर किया, मगर हम जब बोलते हैं ना तो 7 तत्व है। अभी हम लोग थोड़े आलसी हैं। हाँ, हम लोगों के नाम भी आधे आधे लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी हो तो चंद्रा चंद्रा अंकल बोलते हैं। पूरा नाम कौन लेवे। तो ऐसे ही तत्व तत्व करके अपनी प्रसिद्धि ऐसी है, 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। वास्तव में मूल शब्द जो है वो तत्वार्थ है, क्योंकि अकेले तत्व का श्रद्धान आपने कर लिया। जैसे ये भरोसा है आपको कि मिठास है, ये भरोसा है मिठास है, लेकिन वो मिठास कहाँ है अगर ये नहीं पता होगा तो आपको मिठास मिलेगी कैसे। नेचर, भाव तो आपने पकड़ लिया, मुझे शीतलता चाहिए, मुझे शीतलता चाहिए, और वो शीतलता मिलेगी कैसे, अर्थ भी पता होना चाहिए। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने इस शब्द की रचना की माने उन्होंने इस शब्द से बताया तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वा सूत्र के ऊपर टीका है बड़ी बड़ी, सर्वार सिद्धि टीका है एक, सर्वार सिद्धि। तो उसमें लिखा है पूज्यपाद स्वामी साहब ने, महाराज ने, न केवलम तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, न केवलम अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपितु तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। भले ही संस्कृत में बोला लेकिन समझ में आया होगा, ऐसा समझता हूं मैं। वो कह रहे हैं अकेले तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले अर्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, क्योंकि यदि आपको अकेले तत्व का श्रद्धान है और अर्थ का श्रद्धान नहीं है तो ग्रहण त्याग कहां बनेगा। या विपरीत श्रद्धान है, आपको श्रद्धान है नमक मीठा होता है, शक्कर खारी होती है, तो ये श्रद्धान कैसा श्रद्धान है, ये विपरीत श्रद्धान है। तो विपरीत श्रद्धान से काम नहीं होगा। इसका इसका प्रयोग बताता हूं आपको, ऐसे लग रहा होगा क्या है, अग्नि ठंडी होती है गर्म होती है, क्या बताया था आपने, भूल गए। गर्म होती है, कन्फर्म। अच्छा, इस धरती पर कोई ऐसा होगा जो अग्नि को ठंडा मानता हो। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जो अग्नि को ठंडा मानता हो, बोले अग्नि बहुत ठंडी होती है। हाँ, नारकी के जीव अग्नि को ठंडी मानते हैं, यहाँ की अग्नि ठंडा मानते हैं। वहां से यहाँ पर आई तो यहाँ की गर्मी। अच्छा, उनको ठंड लगती है। कब बात हुई आपकी। बड़ा भारी कांटेक्ट है भाई। मैंने पूछा कोई ऐसा है जो अग्नि को ठंडा मानता हो। बहन उदाहरण बता रही हैं, नरक का नारकी इस अग्नि को ठंडा मानता है। सही बात है ये है। कंपेयर, अग्नि ठंडी होती है गर्म होती है। सिंपल, अग्नि ठंडी होती है गर्म होती है। आपको ठंडी लगती है कि गर्म लगती है। कोई ऐसा ब्रह्मांड में है कि सामने अग्नि रखी हो, सामने अग्नि रखी हो, फिर ऐसा सोचे यार ये खूब ठंडी है, चलो इसके अंदर चलते हैं। अग्नि रखी है सामने, चलो 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 इसके अंदर चलते हैं, ये बहुत ठंडी होगी। ऐसा कोई है, याद करो अगर याद आ जाए तो। मुझे ऐसा याद आ रहा है कोई है। है कोई, नहीं याद आया। होलिका। हाँ जी। होलिका, होलिका दहन में होलिका गई थी ना अग्नि के अंदर, उसको असर नहीं। अरे गई नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाल दिया था। हाँ? नहीं नहीं, मजा नहीं आया। और वैसे भी अपने यहाँ नहीं गई थी, जहाँ गई थी वहां छोड़ो। सीता जी। सीता जी। ओ, ये ढूंढ के लाए, लोग सोचते तो हैं। सीता जी अग्नि में प्रवेश किया था ये सोच के कि ठंडी है। वो अग्नि को ठंडी मानती थी, इसलिए फट्टी से घुस गए, बोले चल अब क्या है।
अग्नि तो ठंडी होती है, अपना क्या बिगड़ेगा। वो सीता जी अग्नि को ठंडा मान रही थी। बरसात का मौसम होता है ना, बरसात का मौसम, तो हम लोग वहाँ इंडिया में दीपक जलाते हैं, दीपक। तो उस पर कीट पतंग आते हैं, कीड़े उड़ उड़ के आते हैं। जब थोड़ा बरसात होता है ना, लाइट ज्यादा होती है, हेलोजन होता है, तो वहाँ कीड़े उड़ उड़ के आते हैं। पतंगा दीपक के ऊपर ऐसे उड़ के आता है। चलता है। क्यों आता है वो? क्योंकि वो मानता है अग्नि ठंडी होती है, मैं इसके पास जाऊंगा, मजा आ जाएगा, राहत मिलेगी। वो अग्नि के पास दुखी होने के लिए नहीं आता है, वो अग्नि के पास सुखी होने के लिए आता है। बराबर है। अब प्रश्न ध्यान से सुनना। वो अग्नि के पास आया और उसका शरीर झुलस गया और वो नीचे गिर पड़ा, कष्ट हुआ, उसको तकलीफ हुआ। थोड़ी देर बाद वापस से वहां से भागेगा कि अग्नि में जाएगा? भागेगा। वापस जाएगा, वापस अग्नि में। देखो फर्स्ट टाइम आया था ना, बेचारे को पता नहीं था अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है। आप समझ, हमें पता है आपकी थॉट प्रोसेस है यही, सिंपैथी आ जाती है, कहीं तकलीफ में देते हो किसी। बेचारे को पता नहीं था, इसलिए वो जल गया, झुलस गया, परेशान हो गया। अब तो उसे पता चल गया ना अग्नि गर्म होती है। अब वो दोबारा अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा। कौन बोला नहीं जाएगा? उसको थोड़ी समझ है। हम्म? करना है ना। जाएगा। आप प्रकोप देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो पहली बार गया, जल गया। अच्छा, दूसरी बार जाएगा तो पहली बार तो अग्नि ने जलाया था, इस बार अग्नि क्या करेगी? मार डालेगा। जलाएगी। अग्नि का काम जलाना है, उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर जाएगा, फिर जल जाएगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा, दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अग्नि के ऊपर मंडराते रहते हैं, नहीं, अग्नि के ऊपर गिरते हैं, तकलीफ में आते हैं, अग्नि के ऊपर अग्नि। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? श्रद्धा नहीं है। उसका माइंड सेट हो गया है। मिथ्या दृष्टि माने माइंड सेट। उसे जिनवाणी नहीं पढ़नी है, उसे जिनवाणी नहीं सुननी है, उसे किसी से कुछ नहीं। वो अपने मन में मान के बैठा है, मैं ऐसा करूंगा सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। जैसे गुटखा खाने वाले लोग होते हैं ना, उनके मन में एकदम श्रद्धान है, भैया कोई खाता हो तो माफ करना है, वैसे कोई होगा नहीं। ख्याल में है? तो उनको ऐसा भरोसा है कि मैं इसे खाऊंगा तो मजा आ जाएगा। अब आपसे वहां मजा है कि सजा है? शरीर को तकलीफ होती है कि फायदा होता है? खाएंगे तो उससे कैंसर होगा कि निरोग मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी फीलिंग कैसी है? शराब पीने वाले क्या करते हैं? शराब पीने से लाभ होगा कि हानि होगा? ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि हैं कि वे शराब पे आर्टिकल बना देते हैं और लिखते हैं शराब पीने से फायदा होगा। आप करो, क्या करोगे? That's what I was gonna say. हाँ, है ना? उसके भी फायदे बताने लग जाएंगे। तो ये जो माइंड सेट है ना, यही हमको संसार में भटकाता है। तो मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या श्रद्धान। मिथ्या श्रद्धान माने अग्नि गर्म है, उसे ठंडी मानते हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पनाएं करते हैं, और जहां सुख है वहां देखते नहीं है। तो मामला कैसे सेट हो सकता है समदृष्टि बनने के लिए? कि देखो, हम ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बहुत मिनिमम काम है आपको, सिर्फ 7 चीजों का। कितनी? सिर्फ 7 चीजों के मामले में आपको अपना श्रद्धान, आपको अपना भरोसा सच्चा रखना है। यदि इन 7 चीजों के मामले में आपने अपना भरोसा सच्चा रखा, तो फिर आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आपके पास सम्यक दर्शन आ जाएगा। और जिसके पास सम्यक दर्शन आ जाता है माने मोक्ष का रिजर्वेशन, गारंटी से मोक्ष जाएगा। सम्यक दृष्टि माने गारंटी से मोक्ष जाने की पात्रता वाला। अभव्य को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ है, इट मींस ये मोक्ष में जाने वाला जीव है। तो मेरे को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, कि सब तत्वार्थों का श्रद्धान करूं तो मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है।
कितने तत्वार्थों का श्रद्धान करूं? सात। जो लोग घबराते रहते ना जैन धर्म से, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा, आचार्य कहते हैं तुम सिर्फ 7 तत्वार्थों को जान लो और जैसे हैं वैसे मान लो, आपका सम्यक दर्शन आपके साथ है। क्योंकि सम्यक दर्शन कहां होगा? शरीर में क्या आत्मा में? आत्मा में। आत्मा के किस गुण में होगा? श्रद्धा गुण में। तो अभी आपको श्रद्धान जो है, जो भी श्रद्धान है, जैसा भी श्रद्धान है, वो श्रद्धान मिथ्या से सम्यक होगा। तो मिथ्या से सम्यक कब होगा? कि जब मैं समझूं और स्वीकार करूं। किसको? 7 तत्वों को। तत्वार्थ कितने हैं? सात। तत्वार्थ कितने हैं? 7। पहला, पहला, जी। पहला, दूसरा, जी। अजीब, दूसरा, अजीब, तीसरा, अजीब, तीसरा, आश्रव, तीसरा, आश्रव, चौथा, आश्रव, चौथा, बंद, चौथा, बंद, चौथा, बंद, पांचवा, बंद, पांचवा, संवर, पांचवा, संवर, पांचवा, संवर, छठवा, संवर, छठवा, छठवा, निर्जरा, निर्जरा। निर्जरा, सातवा, निर्जरा, सातवा, मोक्ष, सातवा, मोक्ष, हमारा घर, हमारा घर मुक्त। अब सुनो, ये जैसे हैं वैसे, यदि आपने इनके स्वरूप को जैसे हैं वैसे नहीं माना तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो क्रम कर, इनको जानना क्यों जरूरी है? बोले साहब एक आध कम कर दो ना, डिस्काउंट मिल सकता है क्या इसमें से? नहीं, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? कि देखो जहां जाना है ना, उसका ही स्वरूप नहीं पता होगा तो वहां जाके भी क्या करोगे? तो सबसे लास्ट में कौन सा था? मोक्ष। तो मोक्ष। मोक्ष को तो जानना ही पड़ेगा। कितने ही लोग दुनिया में पता है स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। या वो समझते हैं कि इस जन्म में कुछ ऐसा काम करूं, ऐसा काम करूं कि मैं वहां जाऊंगा, वहां ऑल फैसिलिटी होगी। तो ऑल फैसिलिटी अगर हुई तो वो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि फैसिलिटी होगी तो प्रॉब्लम होगी, फैसिलिटी ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बोलो एसी की प्रॉब्लम किसको होती है? जिसको एसी लगी है उसको, कि जिसको एसी नहीं है उसको? तो प्रॉब्लम फैसिलिटी वालों को है, सिद्धों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्यों? उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। गणित समझना, स्वर्ग और मोक्ष में भारी अंतर है, भारी। स्वर्ग और मोक्ष विपरीत डायरेक्शन में है। मोक्ष अलग जाति का सुख है, स्वर्ग अलग जाति का सुख। स्वर्ग तो काय का सुख है, आचार्य तो उसे सुख ही नहीं मानते। लेकिन जगत के बेचारे मिथ्या दृष्टि भोले जीव स्वर्ग को सुख की कल्पना करते हैं। कितने लोग मर के जन्नत जाना चाहते हैं मालूम है आपको? किसी भी कीमत पर जन्नत जाना चाहते हैं। कोई उनसे कह दे तुम 50 लोगों को मार दो तुम जन्नत चले जाओगे, तो वो 50 लोगों को मार देंगे, क्योंकि जन्नत जाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है साहब, स्वर्ग जाना है। कुछ भी करवा लो, स्वर्ग जाना है। जैनियों से पूछा क्या प्लान है? स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ये गाथा तो आपको पता है ना? ये सूत्र तो आपको पता होगा। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। सेंटेंस का भाव समझना। स्वर्ग सुख की भी माने इसके नीचे वाले की बात ही मत करो। मुझे जब स्वर्ग के सुख की चाह नहीं है तो बाकी के किसी स्वर्ग सुख की चाह होगी? कि हम चाह वाले लोग ही नहीं, हम लालची लोग ही नहीं। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैं जो उपास करता हूं, मैं जो संयम पालता हूं, मैं जो देव पूजा करता हूं, मैं जो गुरु उपासना करता हूं, मैं जो शास्त्र अभ्यास करता हूं, इसके फल में स्वर्ग चाहता हूं क्या? नहीं। तुम सार के दातार पाए, काज लघु जांचू कहा, मैं स्वर्ग नहीं चाहता। प्रभु पतित पावन स्तुति है, उसकी अंतिम लाइन जांचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज परिजन साथ जी। हे प्रभु मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं। देखना जैन धर्म का जो अनुयायी है, तीर्थंकरों का जो सेवक है, तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाला है, उसका मन कितना उन्नत है, कितना उन्नत है।
कि अब उसे संसार का रस फीका हो गया है, अब उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए। कि साहब स्वर्ग ले लोगे, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। परिस्थिति जन्य उदय प्रमाण मनुष्य में होगा, देव में होगा, नारक जहां होगा, ठीक है, जैसा उदय होगा उतनी सामग्री होगी, लेकिन उसके इंटेंशन से पूछो तुम्हें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले स्वर्ग और मोक्ष में अंतर क्या है? स्वर्ग और मोक्ष में अंतर क्या है? ईमानदारी से सच पूछ रहा हूं आपसे, मन में सोचना, आपको लगता है सिद्ध सुखी होंगे? क्वेश्चन ही नहीं है। हम्म? सिद्ध सुखी होंगे आपको लगता है विरल भाई, सच में? सुख दुख भौतिक उनको अनंत सुख लगेगा ना, शास्त्र में अनंत सुखी है। मतलब आप इमेजिन करो कि किस टाइप का सुखी है, सुख है उनको, किस टाइप का सुख है। अभी आप हमने पता है, हम जो कह रहे हैं ना, शब्दों में नहीं, आपको वो सुखी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्यों? उनके पास बाहर में कुछ भी नहीं है, एसेसरीज कुछ भी नहीं है। आप उनका चित्र देखोगे ना, सीधी शिला बनी हुई है, और जनरली मनुष्य संसार में नीचे से समान है, पैर सबके समान रहते हैं, सर कम ज्यादा होते हैं। और सिद्ध शिला की स्थिति अलग है, वो टॉप से टच रहते हैं, सबके सर ऊपर टकरा रहे हैं और पैर छोटे बड़े हैं। तो ऐसे विजुअलाइजेशन करोगे तो सिद्ध शिला ऐसे टॉप फ्लोर है, ऐसे टेरेस है, ये क्या रूफ है, और ऐसे सब बलून जाके वहां टच हो गए हैं। तो आत्माएं ऐसे लटकी हुई है वहां, अकेली अकेली अकेले, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं है, टीवी कूलर फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, रेडियो नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा लटके हुए हैं। अब उन बात करने को क्या है? अब आप सोच के देखो कि वो आनंद सुखी है, क्योंकि हमने तो सुख की जो कल्पना की है ना, वो दुख के प्रतिकार में की है। हमने सुख की कल्पना किसमें की? दुख के प्रतिकार में। हम सुख से परिचित कहां हैं? किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके उठा के 5 स्टार हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया, और गीत गा रहे हैं आप, भाई साहब 5 स्टार है, 5 स्टार है। तो बोले 5 स्टार की फैसिलिटी कब मिली इसे? बोले ठोकर खाई, टकराया तब जाके मिली। तो 5 स्टार जो हॉस्पिटल है, वो सुविधा है कि दुविधा है? वो सुख रूप है कि दुख रूप है? तो हम संसार की किसी भी परिस्थिति को सुख रूप परिस्थिति नहीं मानते हैं, इसलिए संसार की किसी भी परिस्थिति की चाह जैन अनुयायी को नहीं होती है, उसकी ये प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए वो तो गीत गाता है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अभी अंतर अंतर आत्मा से पूछना अपने अपने से, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। कितना बड़ा कलेजा होगा जैनियों का। क्या बोल रहे हैं आप? जगत के दुखों की परवाह नहीं आप लोगों को, जगत के दुखों की परवाह नहीं है। आपको डर नहीं लगता है आप बूढ़े हो रहे हैं? आपको डर नहीं लगता है आपको बीमारियां हो सकती हैं? आपको डर नहीं लगता है आपको हरिकेन आ सकता है यहाँ? आपको डर नहीं लगता है जमीन फट सकती है? हम गीत गा रहे हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? क्योंकि हमको कर्म सिद्धांत पे भरोसा है, इसलिए परवाह नहीं है। पूरा विश्व भी मुझे बद्दुआएं दे तो मेरा नुकसान होगा क्या नहीं होगा? और पूरा विश्व मेरे बारे में प्रशंसा करे, दुआएं दे, तो बोले मेरा अच्छा होगा क्या नहीं अच्छा होगा? सोचना, जरा सोचना, जिस तत्वार श्रद्धान हम करने जा रहे हैं ना, उसमें कहां कहां क्या क्या एरर आएंगे बीच बीच में। हमको पढ़ाया जा रहा है, हमको सिखाया जा रहा है साहब, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये शब्द बहुत चल रहा है आजकल। थोड़े भी सात्विक भाषा में, नेगेटिव लोगों से बचो, सुना होगा आपने भी, नेगेटिव लोगों से बचो, नेगेटिव जगह से बचो। किससे बचना है?
नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव जगह से। और किससे बचना है? अब बचा ही क्या? नेगेटिविटी से बचो। नेगेटिविटी से बचो। तो नेगेटिविटी कहाँ है? लोगों में है, जगह में है, कि मेरे अंदर मिथ्या श्रद्धांज जो है उसका नाम नेगेटिविटी है। जगदीश जी, पोस्टमार्टम चालू है, ऑपरेशन के बीच में निकल मत जाना, सम्यक दर्शन लेके। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमको क्या समझाया जा रहा है? इस कमरे में नेगेटिविटी है, इस कमरे में पॉजिटिविटी है। घर में नेगेटिविटी है, मंदिर में पॉजिटिविटी है। मंदिर में पॉजिटिविटी है, शिखर जी में और ज्यादा पॉजिटिविटी है। यही समझाया जा रहा ना? मैं आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिविटी जगह में नहीं है, पॉजिटिविटी परिणामों में है। पॉजिटिविटी भाव रूप धर्म है, पुद्गल रूप धर्म नहीं है। पुद्गल में पॉजिटिव नेगेटिव परिकल्पना है भाई साहब। लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं, पूरा विश्व मुझे पॉजिटिव दिखता है, और यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, सगे रिश्तेदार मुझे नेगेटिव दिखते हैं। तो प्रॉब्लम तो अपने सम्यक दर्शन, अपने मिथ्या दर्शन का है ना। दिमाग में से निर्भय हो जाओ, भूत निकाल दो। कौन सा? कोई भी क्षेत्र नेगेटिव नहीं होता है। चलो मेरे साथ शमशान घाट पे बैठ के सम्यक दर्शन करके सामायिक करके मोक्ष जाके बताएंगे। क्षेत्र से क्या लेना देना? क्षेत्र पुद्गल का बना होता है, पुद्गल जड़ होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, हम उसके बारे में जो कल्पनाएं करते हैं, हम जो उसके बारे में सोचते हैं, वो है जो कुछ है। जैसे लोगों की बात करें अपन, ये मुझे नेगेटिव लगते हैं, ये नेगेटिव है नहीं। मैंने इनके बारे में अपने अंदर एक इमेज क्रिएट की है कि ये नेगेटिव है। मैं आपसे सरल करता हूं, मुझे पता है मैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा हूं क्योंकि लोगों को जिसका अभ्यास हो ना, उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलना भारी पड़ता है। यशोधर मुनराज को गले में सर्प डाला था, बराबर है? किसने? राजा श्रेणिक ने। तो राजा श्रेणिक टॉक्सिक था कि नहीं था? नेगेटिव था कि नहीं था? नेगेटिव था। हम्म That moment he was negative. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में ऐसी चीजें सीख रहे हैं। सुनना ध्यान से, हम जाने अनजाने में ऐसी चीजें सीख रहे हैं, अनावश्यक रूप से लोगों को घर से घृणा होने लग जाती है, घर के किसी कमरे से घृणा होने लग जाती है, घर के किसी सदस्य से घृणा होने लग जाती है, समाज के किसी व्यक्ति से घृणा होने लग जाती है, क्योंकि वो उसके दिमाग में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और मैं कह रहा हूं भाई साहब, ये तो ये है, ये तो ये है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तुम्हारे परिणाम नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, मंदिर तो पॉजिटिव होता है ना, मंदिर में तो पॉजिटिविटी होती है ना। अच्छा, चोर अगर मंदिर में घुसेगा, अरे आप, मैं जहां गड़बड़ लगे मुझे रोक देना भैया, मेरे पास तो ऐसे ही मसाले हैं पूरा एकदम बढ़िया भोजन बनेगा अपना। चोर यदि मंदिर में घुसेगा तो बोलो उसको पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी? अपन ने जो भगवान के ऊपर छत्र लगाया, कुंदावदात्र चल चामर चारु शोभम, ऐसे बढ़िया बढ़िया गा गा के अपन ने भामंडल सब लगाए, सोने का छत्र लगाया अपन ने। किसके लिए? पॉजिटिविटी के लिए, हम जाएं तो हमें अच्छा लगे। अब वो चोर आया, तो चोर को उस छत्र को देखकर बोलो भक्ति का भाव आएगा कि चोरी का भाव आएगा? चोरी का भाव आया ना। किसको देख के चोरी का भाव आया? छत्र को देख के। तो छत्र नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? बापू कठिन है। दुनिया में दवाई दी जा रही है लोगों को। क्या कहा जा रहा है? यदि आपके बारे में लोग गलत बोलते होंगे तो आप फिनिश हो जाओगे, अच्छा बोलते होंगे तो आपके अच्छा। भाई साहब, कितने 6 अरब लोग हैं, मैं किस किस को कन्विंस करने जाऊंगा मेरे बारे में अच्छा बोलो, मेरे बारे में अच्छा बोलो, मेरे बारे में अच्छा बोलो? मार्ग कैसा है? मेरा श्रद्धांश सम्यक है
तो जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे, उसके बोले हुए का, उसके करे हुए का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। ये सिस्टम समझ में आता है? मोक्ष मार्गी जीव को, मोक्ष मार्ग के पथ को शत्रु शत्रु नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं शत्रु शत्रु? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शत्रुता है उससे मेरा बुरा नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो तो वो अच्छा हो जाएंगे। बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। प्रश्न अच्छा है बहन का। कोई लोग बोलते हैं कि वो उनकी तबीयत खराब है, ऐसे ही ना, उनके लिए आप प्रार्थना करो तो ठीक हो जाएंगे। बोलो सैद्धांतिक रूप से ये बात सही है क्या? भावनागत रूप से बात कैसी लग रही है अलग बात है। तत्वाश्रद्धान की बात चल रही है। तत्वाश्रद्धान माने जैसा है वैसा बोलो। आपके प्रार्थना करने से उनकी तबीयत ठीक होगी क्या नहीं होगी? आपके मंत्र जाप करने से उनको रोग ठीक होगा क्या नहीं होगा? आज तक एक नहीं मरता, एक को बीमारी नहीं होती। बोलो आप बताओ क्या विचार है? तो मंत्र जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मंत्र जाप करने से अपना मन पवित्र होता है। णमोकार मंत्र हम पढ़ेंगे तो हमारे परिणाम निर्मल होंगे। तो मंत्र पढ़ने में अब समस्या नहीं है, लेकिन इस धोखे में मत रहना कि हमने 200 लोगों को मंत्र पढ़ने बिठा दिया है अब सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो कर्माधीन है। आयु शेष होगी तो कोई तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ने वाला नहीं होगा, तो भी तुम बच जाओगे। तुम 200 लोगों के जहाज में बैठे होगे और जहाज फटेगा और तुम बच जाओगे। आयु शेष होगी तो, और आयु शेष नहीं होगी तो अपने घर में बिस्तर पर पड़े पड़े निकल जाओगे। लोगों को पता भी नहीं चलेगा तुम 2 बजे गए थे कि 3 बजे गए थे कि 4 बजे गए थे। हम तो 12 बजे जय जिंद करके गए थे और सुबह देखा तो मिले नहीं। मेरा प्रश्न तो सभी लोग जो बोलते हैं ओ मेरी बहन जरा बीमार है तो आप लोग प्रार्थना करना, सो वो कहना राइट है या रॉन्ग है? नहीं नहीं, देखो ये बहुत स्थूल व्यवहार है। हम सैद्धांतिक सत्य समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्थूल व्यवहार है। जैन दर्शन में एक मंगल भावना है, सर्वोदयी भावना है। सबका मंगल हो, सबका उदय हो, ये हमारे मूलभूत भावनाओं में से है। हमें अपने मन को हमेशा पवित्र रखने के लिए विश्व के प्राणी मात्र के लिए हित सोचना चाहिए, प्राणी मात्र का कल्याण सोचना चाहिए। सबका भला हो, सबका उदय हो, सबका मंगल हो, ये तो हमारी मूलभूत भावनाएं हैं। लेकिन हम टेक्निकली निर्णय कर रहे हैं। जो भावना भाएगा उसे पुण्य बंधेगा। देखना, ध्यान से करना। आप अगर ये भावना भाव सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, आप पुण्य बांधोगे। आप भावना भाव सब दुखी रहें, सब मर जाएं, आप पाप बांधोगे। तो आपकी भावनाओं के अनुसार आप पुण्य पाप बांधेंगे, लेकिन आपके भावना से लोग जिएंगे या मरेंगे? कि लोग तो अपने स्वकीय कर्मोदय से जिएंगे मरेंगे, तुम्हारी भावना से नहीं। तो हमारी भावना से क्या होगा कि हमारी भावना से हमारा मन पवित्र रहेगा। तो भावना भाने के लिए तो यही कहा जाएगा। शांति पाठ में हम पढ़ते ही हैं, हर हर चीज की सब जगह मंगल हो, सब जगह अच्छा हो, सब जगह अच्छा हो। हम क्यों अशुभ चिंतन करें? हम तो प्रशस्त भाव आएंगे। लेकिन ये तकनीकी बात चल रही है। अंधविश्वास डेवलप नहीं कर लेना कि आप सब काम छोड़ के एक ही सोच रहे हैं 10-20 लोग बैठ जाएं हमारे लिए तो हम बच जाएंगे। शायद आपकी भगवान सुन लें, शायद आपकी भगवान सुन लें, शायद आपकी भगवान सुन लें। और मेरा भगवान ऐसा है जो किसी की नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके कान ही नहीं है, कैसे सुनेंगे? बोलो बोलो, सिद्धों के कान है क्या नहीं है? सुन लिया उन्होंने तो अब क्या बोलेंगे बाप से? अरे भाई साहब, वीतरागी हो चुके हैं, राग द्वेष से रहित हो चुके हैं। हम उन्हें कितना ही डिस्टर्ब करने की सोचें, वे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। एसेंस सार क्या है? सार ये है, मोक्ष मार्ग मेरी यात्रा है, मेरे परिणामों की यात्रा है। मुझे दुनिया को मैनेज नहीं करना है मोक्ष मार्ग के लिए, मुझे मेरे परिणामों की संभाल करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। कदाचित ऐसा भी कर्म का उदय हो कि दुनिया मेरे अनुकूल ना हो, कदाचित ऐसा कर्म का उदय हो लोग शत्रु हो। अब पार्श्वनाथ और कमठ की कहानी आपने सुनी होगी थोड़ी बहुत। तो
पार्श्वनाथ कमठ की। पार्श्वनाथ साधना कर रहे थे और कमठ का दिमाग खराब हो रहा था, वो पत्थर बरसा रहा था, कितनी नेगेटिविटी से भरा था वो। तो उनकी कमठ की नेगेटिविटी से पार्श्वनाथ को गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई? पार्श्वनाथ का मोक्ष रुका क्या नहीं रुका? मैं आपको ये बता रहा हूं शॉर्ट में, किसी से कहना मत। आपके घर में 1000 दुश्मन बैठे हो तो भी आप सामायिक कर सकते हो। आर्त ध्यान करने की जरूरत नहीं है। मैं दुश्मनों में फंस गया हूं, मैं दुश्मनों में फंस गया हूं, मैं दुश्मनों में फंस गया हूं, मेरी सास बहुत खराब है, मेरी बहू बहुत खराब है, मेरी बेटी बहुत, जो भी है, जो है जैसा है छोड़ो, तुम अपने परिणामों का संभाल करके आगे बढ़ो। हम उलझ गए हैं। हम सुनते हैं लोगों से, भैया क्या बताऊं, मैं तो बहुत टॉक्सिक लोगों के बीच में रहता हूं। मैं उससे कहता हूं तेरा मिथ्या दर्शन ही टॉक्सिक है और कोई टॉक्सिक नहीं। तू सम्यक दृष्टि हो तो जहर भी पिएगा, अमृत लगेगा भाई साहब। अच्छा, पाप के उदय में पुण्य के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? शास्त्रीय बात करना, धीरे धीरे बोलता हूं। पाप के उदय में पुण्य के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं? यस हो सकते हैं। पाप के उदय में, हाँ, पाप के उदय में। पाप का उदय माने नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? घबराओ मत, ये जैन दर्शन है। निर्भय हो जाओ। जिस दिन आप अपने भगवान की शकल देखो उस दिन कहो प्रभु आपके जैसा अभय दान देने वाला मिल गया है, अब मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है संसार। किससे भय करें? देखो, पूरी दुनिया दहशत में रहती है और दूसरों को दहशत में डालती है। बस एक ही काम है दुनिया के पास। मैं कहना नहीं चाहिए, कई धर्मगुरु भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इन शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो संकट आएगा। संकट आएगा, संकट। आप संकट सुन के घबरा जाता है आदमी। संकट बचाओ, संकट बचाओ, संकट बचाओ। यहाँ क्या कहना है? मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मसत्ता हूं, मेरे अंदर संकट का प्रवेश नहीं है। संकट कहाँ आएगा? शरीर और संयोगों में, उदय में आएगा। तो पाप के उदय के आने पर भी पुण्य के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। पुण्य का उदय रहने पर भी पाप के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कि सुनो, पुण्य और पाप के दोनों उदय बने रहें, पुण्य और पाप के दोनों के ही परिणाम ना होकर अपरिणामी के भाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? शुद्ध के भाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? चैतन्य की साधना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कर्म करने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि हम धर्म करना भूल गए हैं। जल्दी भूल गए हम। कर्म करने की ऐसी आदत पड़ गई है, धर्म शब्द ही गायब हो गया है। हम पाप कर्म कर लेते हैं, फिर पुण्य कर्म कर लेते हैं, फिर पाप कर्म कर लेते हैं, फिर पुण्य कर्म कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि छोड़ो पुण्य पाप दोनों, धर्म करके देखो। धर्म के परिणामों में पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, वो तत्वाश्रद्धान रूप है। जैसा जगत का स्वरूप है, जैसा तत्वार्थों का स्वरूप है, वैसा ही स्वीकार करना, इसका नाम है तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शन। मोक्ष जैसा है वैसा मानो, निर्जरा संवर जैसी है वैसी मानो, आश्रव बंध जैसा है वैसा मानो, जीव अजीव जैसा है वैसा मानो, सात तत्वार्थ जैसे हैं वैसा मानो। इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, सम्यक दर्शन इजी है कि हार्ड है? करना क्या है? पत्थर नहीं उठाने हैं, झाड़ू नहीं लगानी है। करना क्या है? आत्मा में अनंत गुण है, एक गुण है श्रद्धा, उसको राइट करना है बस। करना क्या है? सही जानेंगे तो राइट हो जाएगा। और श्रद्धान एक बार हो गया वो 24 घंटे रहता है। रमेश भाई, रमेश भाई, जब मैं बोल रहा हूं ना रमेश भाई, तो अंदर से श्रद्धान आ रहा है। विरल भाई ख्याल में? इसको बोलते हैं श्रद्धान। कर्णेंद्री ने सुना, ज्ञान ने जाना, श्रद्धान बार बार जंप कर रहा था। ख्याल में आया? कल्पना बहन, समझ में आया आपको? तो अंदर से श्रद्धान था, हूं कल्पना ना थी। पंडित जी को का फर्क पड़ रहा है? ख्याल में?
बात यह है कि आपका श्रद्धान ऐसे उछलता है, तो सम्यक दृष्टि का श्रद्धान सम्यक रूप से उछलता है तो निर्जरा करता है, मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान मिथ्या रूप से उछलता है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है तो कर्म बनता है, कर्म बनता है तो संसार में घूमता है। सार समझ में आ रहा है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तत्वार्थों को जान लो, जैसे हैं वैसा मान लो। कितने हैं तत्वार्थ? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक नाव का उदाहरण 1 मिनट में देके अपने विषय को पूरा करता हूं। जब आपको नाम याद रखने हो ना 7 तत्वों के, उसके लिए सबसे इजी उदाहरण है शास्त्रों में। एक नाव है, नाव जानते हैं? धन्यवाद। उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, वो जो आदमी बैठा हुआ है वो है जीव। वो क्या है? जीव। नाव जो है, चप्पू, नाव और भी सामान रखा हुआ है, वो सब क्या है? अजीव। अब उस नाव में हो गया छेद, उससे क्या हो गया? पानी अंदर आ रहा है। पानी जो अंदर आ रहा है ये क्या है? आश्रव। आश्रव आ रहा है ना, आश्रव। और पानी अंदर भर रहा है, वो क्या है? बंद। बंध। अब यदि नाव को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोल बंद। संवर। छेद को बंद करो, पानी का आना रुकना, ये क्या है? संवर। पानी का आना रुकना, ये क्या है? संवर। बराबर है। अब क्या करना पड़ेगा कि जो पानी नाव में भरा हुआ था इसको बाहर निकालो, निर्जरा। क्या करना पड़ेगा? निर्जरा। पानी पूरा बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष। किसका? नाव का। उदाहरण नाव का है तो नाव का मोक्ष होगा ना। अब सिद्धांत लगाएंगे तो आत्मा का मोक्ष होगा। नाव के मोक्ष से अपना काम नहीं चलेगा, लेकिन शब्द याद रह जाएं, शब्दों का भाव आपको पकड़ में आ जाए। देखो हम बहुत परेशान रहते हैं अपने विकारों से, अपने क्रोध मान माया लोभ से, और सोचते भी हैं कि मुझे विकार ना हो, और अलग अलग तरह से उपाय भी करते हैं। लेकिन आपका श्रद्धान सम्यक हो गया तो आपको विकार होगा ही नहीं। उत्पन्न ही सम्यक दृष्टि को विकार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? उसका श्रद्धान सम्यक हो गया। जिसका श्रद्धान सम्यक होगा उसका विकार नहीं आ सकता है। हमको विकार को रोकना नहीं पड़ेगा, कान में रुई नहीं लगानी पड़ेगी, कुछ सुनाई नहीं दे जाए, कुछ दिखाई नहीं दे जाए। केवल ज्ञान में 3 लोग झलकता है, एक विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है। और मिथ्या दृष्टि को एक ज्ञान में भी कोई गेय आ जाता है, 1000 विकल्प हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं लोग। अरे तुमने जो बात बताई, मैं तो पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा, जागता रहा, सोचता रहा। किसने कहा था जागने के लिए? क्योंकि हमें सम्यक श्रद्धान नहीं है। सम्यक श्रद्धान हो तो कोई समस्या नहीं है। किस किस का सम्यक श्रद्धान हो? 7 तत्वार्थों का। बराबर है। कल का होमवर्क इतना सा है, इन 7 तत्वों के नाम याद करके पधारना। हम इनकी आपसे शुरुआत में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यार पंडित जी, आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमें कैसे हो, हमें तो ये बताओ। तो हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे। समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन अगर रास्ता सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी किसी को लगे कि नहीं साहब हम तो और दूसरे किसी रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा तो कुछ और प्लानिंग है, तो हमारा सतपथ का एक स्लोगन है, याद रखना, गलत रास्ते पर कितने ही आगे बढ़ गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। ये नहीं सोचना अब तो हमारी जिंदगी निकल गई पंडित जी, पूरे जीवन भर हमने यही किया है, अब तो हम यही करते रहेंगे। देखो आपकी जो इच्छा हो वो करो, हम तो वो बता रहे जो आचार्य कह के गए। और एक इसमें कोई संशय नहीं, बहुत निर्मल मार्ग है, हम सब इस मार्ग पर चलें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूं। कुछ है क्वेश्चन एक आध? हाँ बोलो। पदार्थ नाव है, हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। बहुत बढ़िया। बहन का प्रश्न है कि हमने 9 पदार्थ शब्द भी सुना है, आपने आज तत्वार्थ की बात की है, हमने 9 पदार्थ भी सुना है। वास्तव में 7 तत्वार्थ ही हैं। 7 तत्वार्थ में ही आश्रव और बंध को भेद करके
पुण्य और पाप, ये दो और जोड़ देते हैं तो उनको 9 पदार्थ बोलते हैं। 7 तत्वार्थों में 9 पदार्थ शामिल हैं, नव तत्व भी बोलते हैं। तो नव तत्व कहो या 7 तत्वार्थ कहो, एक ही बात है। मतलब उसको ही भेद प्रभेद करके उसके 9 बोल देते हैं, उसको मूल में 7 है। हाँ जी, और कोई? आपने बताया कि श्रद्धा करनी है, तो किस चीज की करनी है वो? मतलब मैं आत्मा हूँ वो तो श्रद्धा है, पर जब क्रिया करते हैं और जब व्यवहार में रहते हैं संसार में, तो हर टाइम जागृत नहीं रहती है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। बहुत बढ़िया। श्रद्धान कहते ही उसे हैं जो 24 घंटे रहे। जैसे श्रद्धान में आधा आधा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सुबह में सम्यक दृष्टि था फिर मैं भूल गया। अंदर में गुणस्थान बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन श्रद्धान पूरी होती है, या तो सम्यक या मिथ्या, या तो सम्यक या मिथ्या। यदि आपको श्रद्धान सम्यक हो गया तो फिर आप कुछ भी करो, आप भोजन करोगे तब भी आप श्रद्धान में मैं आत्मा हूं यही मानोगे, आप व्यापार करोगे तो भी मैं आत्मा हूं यही मानोगे, आप सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहोगे तो भी मानोगे मैं आत्मा ही हूं, क्योंकि जैसा गुण स्थान होगा वैसी क्रियाएं होंगी। आप दीक्षा ले लोगे तब भी मानोगे मैं आत्मा हूं, आप मोक्ष में चले जाओगे तब भी मानोगे मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं ये श्रद्धान सम्यक दृष्टि को सदैव रहेगा। अब मुद्दा यह है, आत्मा का स्वरूप आपको पता है कि नहीं पता है? कि शास्त्रों से आपने सुन लिया है, गुरु से आपने सुन लिया है मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, तो हमने बोलना चालू करें मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। तो आत्मा आप हैं, उसका क्या स्वरूप है? तो फिर सामने अनात्मा की बात आएगी, क्योंकि जिसको आत्मा का श्रद्धान होगा उसे अनात्मा का भी श्रद्धान होगा, जीव का श्रद्धान होगा तो अजीव का भी श्रद्धान होगा। क्योंकि अगर मैं जीव हूं ये पता चल जाए तो मुझे छोड़ के बाकी पूरी दुनिया अजीब है ये श्रद्धान हो जाएगा। मैं जीव हूं तो शरीर अजीब है, और शरीर अजीब है तो मुझे कोई सुख दुख नहीं है उससे, उसकी हानि लाभ से। एक बार सत्य श्रद्धान हो तो फिर मिटता नहीं है, हो जाता है। वो कदाच सम्यक छूट जाता है तो दोबारा हो जाता है। एक बार हो जाए तो मोक्ष की यात्रा फिर रुकेगी नहीं, फिर तो जाएगी जाएगी। पहले वो ज्ञान की लेवल से होता है, और बिल्कुल फिर अनुभव जब तक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ज्ञान में होगा, पहले विकल्पात्मक होगा, जिनवाणी का अभ्यास होता है, तत्वों का श्रवण होता है, फिर हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद निर्णय जो होता है उसे अनुभव कहते हैं, अनुभूतिमय होता है, ऐसा ही है। तो शास्त्रों के अभ्यास से हम चिंतन करते हैं, धर्म ध्यान जिसको बोलते हैं ना, आज्ञा विचय अपाय विचय, ये धर्म ध्यान है, और इस धर्म ध्यान से सम्यक दर्शन होता है। वो जो ध्यान हम तीर्थंकरों को देख रहे हैं परम ध्यान, वो इसका फल है। हम परम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, पद्मासन में बैठ जाएंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, इससे मन शांत होता है। लेकिन हमको जो निर्णय करना है वो तो श्रद्धान ज्ञान में करना है। तो यहाँ सब्जेक्टिव है कि आप 7 तत्वार्थों का विचार करें और विचार करके निर्णय करें। निर्णय करेंगे तो आपको आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? जो वस्तु जैसी है वैसा पता चल जाए, आनंद ही आता है। गुब्बारा है, गुब्बारा बलून फूटने वाला है, हमको भरोसा है, तो फूटने पर हम रोते नहीं। ऐसे ये शरीर जो मिला है छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलते सब हैं, ज्ञानियों को भरोसा है, ज्ञानियों को भरोसा है। अच्छा, भरोसा होने से क्या होता है? अच्छा कैंसर हो गया है, ठीक है। अज्ञानी के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये कैंसर हो गया है। रिएक्शन अंतर क्यों आ रहा है? उसे लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, और ज्ञानी क्या कह रहा है? मेरा मरण कैंसर होने पर भी नहीं होगा, मैं अविनाशी तत्व हूं। उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसा है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। 9 वर्ण मोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र।
नौकर जय बोलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। हाँ जी, कुछ रह गया बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ। एक क्वेश्चन है। हम स्वाध्याय सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। 7 तत्वों की बात आती है, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सबकी बात आती है। उस सब में भगवान की बात कहीं नहीं आती है। लाइक 24 तीर्थंकर भगवान, हाँ उन्होंने जो किया वो यही पथ था जो फॉलो किया होगा, लेकिन भक्ति का कहीं नहीं आता है जिनवाणी में। लाइक भक्ति और पूजा पाठ करो और ये सब, वो सब पुण्य कारक ही है। तो नहीं, लाइक आता है जिसको जिससे लाभ होता है उसे उसके प्रति भक्ति आती आती है। हम शास्त्र अभ्यास शुरू करते हैं, जो भी सभा शुरू करते हैं, तो मंगलाचरण तो भक्ति ही करते हैं। तीर्थंकरों को स्मरण करते हैं, तीर्थंकरों के प्रति विनम्र होते हैं, तीर्थंकरों की जो दर्शन पूजन की जो विधियां हैं, पद्धतियां हैं। तो भक्ति तो सम्यक दृष्टि को ऐसी असली भक्ति होती है कि मिथ्या दृष्टि तो वैसी भक्ति कर भी नहीं पाता है। लेकिन उसको वो भक्ति और उनको महिमा जो आती है वो लौकिक समृद्धि दे देंगे इसलिए नहीं आती है, वो मोक्ष मार्ग दे देंगे इसलिए आती है। सामान्य जीवों को भक्ति आती है सो ऐसा लगता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो भगवान खुश हो जाएं और मुझे कुछ डिलीवरी कर देवें। तो वो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, भक्ति तो है, भक्ति क्यों नहीं है। अपने जितने भी स्तोत्र हैं, भक्तामर स्तोत्र है, भक्ति ही तो है। कल्याण मंदिर है, भक्ति ही तो है। एक ही भाव है, स्वयंभू है, सहस्र नाम है, परमानंद है, वीतराग है, जितने स्तोत्र हैं सारे भक्ति हैं, स्तुतियां सारी भक्ति हैं। लेकिन भक्ति में भी भक्ति का मतलब क्या है? दुनिया में भक्ति है नाम जप, उनका नाम लो, जय जयकार करो। जैन दर्शन में भक्ति है गुणानुवाद, उनकी क्वालिटी की बात करो, ताकि हमें वो क्वालिटी की महिमा आए और हम भावना भाई हमारे अंदर भी प्रकट हो। हम जब भक्ति करेंगे तो भगवान की क्षमा की विशेषता बताएंगे, क्षमा मार्दव की भगवान की क्वालिटी बताएंगे। हमारे यहाँ गुणानुवाद है भक्ति में। तो भगवान की क्वालिटी समझने से ज्यादा बेटर है तो उनकी क्वालिटी पे वर्क करें। ऑब्वियस है, समझेंगे तो वर्क भी करेंगे। सबकी पात्रताएं अलग अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबका ज्ञान अभ्यास अलग अलग होता है। तो शास्त्र में सभी तरह के उपदेश हैं। प्रथमान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग, जो विविधताएं हैं वो इसीलिए हैं कि ताकि सब जिस स्तर से हो उस स्तर से जिन शासन से जुड़ा रहे। जो जितना कर रहा है उसके लिए उतना धन्यवाद बोलो और आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। यहां तक आया बहुत है और आगे बढ़ेगा, ऐसी भावना भाव। चलिए, जय जय जिनेंद्र, जय जय। मिलते हैं कल। जी जय जिनेंद्र विपिन जी, बहुत ही बढ़िया आज का भी प्रवचन आपका। टाइम कहाँ चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। जब आप बोलते हैं कि जिनवाणी करे तो मालूम पड़ता है कि ऑलरेडी खत्म होने वाला है। तो खूब अनुमोदना आपकी जो आप हमें पकड़ के रखते हो और इतना मजा आता है। कल फिर से हम मिलेंगे 8 बजे अगेन। सो तब के लिए सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।